आत्मा परमात्मा का मिलन 6322। इस चैनल का उद्देश्य किसी धर्म ग्रंथ, कथा का या जाति, धर्म, मजहब या किसी विशेष व्यक्ति, संत, महात्माओं की निंदा करना नहीं है, अपितु इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल हमारे गीता ज्ञानदाता भगवान और ब्रह्मा विष्णु शंकर को राक्षस साबित करने वालों के खिलाफ वीडियो लाना है। मेरा सहयोग करने के लिए मेरा चैनल आत्मा परमात्मा का मिलन 6322 सब्सक्राइब करें। देखूंगा तू 3 दिन कहाँ रही। मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। माता सीता रावण की कैद में 12 वर्ष रही थी या 1 वर्ष कैद रही थी। गूगल पर सर्च बात के हिसाब से देखें तो माता सीता रावण की कैद में लगभग 435 दिन यानी करीब 11 महीने और 14 दिन रही थीं। वनवास। जब माता सीता श्री राम के साथ 14 वर्ष के वनवास पर थीं, तब रावण ने उनका हरण कर लिया था। कैद में रावण ने माता सीता को लंका में कैद कर लिया था, जहां वे 435 दिन तक रहीं। अशोक वाटिका। रामायण के अनुसार माता सीता को लंका के अशोक वाटिका में रखा गया था। समय अवधि। कुछ लोग 11 महीने और 14 दिन, कुछ 9 महीने और कुछ 10 महीने बताते हैं। इस बात के हिसाब से भी 12 वर्ष नहीं बैठते हैं। वीडियो में आगे और सुने। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे, रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देके, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया। सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है, और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर ये परीक्षा नहीं है तो अग्नि द्वार से लांघना, ये सब क्या है? अगले, मुझे अग्निदेव से अपनी सीता वापस लेनी है। उसके लिए ये लीला करना आवश्यक है। लीला करना आवश्यक है? अग्निदेव से सीता लेनी है? ये कैसी लीला है भैया? आनंद रामायण सारकांड 12वां सर्ग। राम का राज्याभिषेक। श्री शिवजी बोले, है प्रिय, तदंतर सुग्रीव आदि वानर सुमनोहर वस्त्रों तथा भूषणों से भूषित, स्नान करके पालकी पर सवार, बेत हाथ में लिए हुए सिपाहियों से घिरी हुई वैधाका अनेक बाजाक सुंदर शब्दों का सहित तथा वेश्याओं के नृत्य के साथ शीघ्र राम के पास ले आए। सीता कुछ दूर है सवार पर से उतरकर धीरे धीरे अपने पति राम के पास गई तथा उन्हें प्रणाम करके कुछ लज्जित होती हुई उनके सामने खड़ी हो गई। राम सीता को शुद्ध चरित्र वाली समझकर भी सर्वसाधारण को विश्वास दिलाने के लिए कहने लगे, हे शत्रु के घर में निवास करने वाली वैदेही, तुम जहाँ चाहो वहाँ चली जाओ। साक्षात ब्रह्मा कहे तो भी मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। राम का ऐसा वाक्य सुनकर सीता ने स्नान किया और क्रमण से सुंदर चिता रचवाकर अग्निदेव की प्रार्थना करती हुई बोली, हे पावक, यदि मैंने राम के सिवाम अन्य पुरुष का चित्त से भी चिंतन न किया हो तो तू शीतल हो जा। सीता ऐसा कहकर अग्नि में प्रवेश कर गईं। तब प्रभु राम ने अग्निदेव तथा राजा दशरथ के कहने से जानकी को पवित्र तथा पतिव्रता मानकर स्वीकार कर लिया। यह बात सीता जानती थीं, जिनको कि राम ने पंचवटी में स्वयं अग्नि को
सौंप दिया था। इस समय भगवान रामचंद्र ले उन्हीं जानकी को आलिंगन करके अपनी गोद में बैठा लिया, जिस सीता ने पूर्वकाल में रावण वध के लिए तामसो, राजसी तथा सात्विकी ये 3 मूर्तियां धारण का थी, वह उस समय पुनः एक हो गई। पश्चात सब देवताओं ने मिलकर राम की स्तुति की। राम ने, यहाँ तक वीडियो में सिद्ध हो चुका है कि प्रभु श्री राम को अपनी पत्नी सीता पर पूरा विश्वास था। वहां के लोगों को विश्वास कराने के लिए कि मेरी पत्नी सीता शुद्ध पवित्र है। माता सीता की अग्नि परीक्षा प्रभु श्री राम ने खुद ली नहीं थी, अग्नि परीक्षा कराई थी वहां सबके सामने। दूसरा, अग्नि देव से प्रभु श्री राम को अपनी पत्नी सीता वापस लेनी थी। वीडियो में आगे और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था, और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी? या फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, आनंद रामायण जन्म कांडम द्वितीय सर्ग। राम सीता का उपवन विहार। एक दिन जब कि सुमेबा, जनक, सीता तथा रामचंद्र एकांत में बैठे थे, तब राम ने कहा, हे महाराज, सीता को अपने पास न देख तथा क्षण भर भी उनसे वियुक्त होकर मैं नहीं रह पाता। जब सीता के पास पहुंच जाता हूं तो इनके मुखचंद्र की सुषा से स्वस्थ हो जाता हूं। जिस समय मुझमें कुछ भी घबराहट होती है, उस समय मैं सीता के ही समीप रहता हूं। इस समय सीता को देखकर मुझे कामपीड़ा हो रही है, और मुनियों को सलाह यह है कि गर्भाबान हो जाने पर 5 महीने बाद स्त्री प्रसंग करना निंदित है। प्रसव हो जाने पर 5 महीने बाद ही स्त्री स्वस्थ होती है। बिना 5 महीने बीते प्रसंग करने से दोनों की हानि ही हानि है। ऐसे असमंजस के समय मुझे क्या करना चाहिए, सो आप बताइए। यदि मैं सीता को मिथिला भेज देता हूँ तो मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा, किंतु मैं कुछ दिन तक सीता से अलग रहना चाहता हूँ। जिस तरह मेरी इच्छा पूर्ण हो वही इस समय करना चाहिए। मैंने तो यह सोच रखा है कि लोकापवाद के डर से अथवा उस धोबी के व्याज से गंगा के दक्षिण तटवर वाल्मीकि के पवित्र आश्रम में कुछ समय के लिए परम शुद्ध जानकी को छोड़ दूं। थोड़े दिन बाद वापस ले आऊंगा, फिर मैं इनके साथ चिरकाल तक नाना प्रकार के भोगों को भोगूंगा। उस समय आपको अपनी सुमेधा के साथ वाल्मीकि के आश्रम पर जाकर 5 वर्ष पर्यंत निवास करना होगा। सुमेधा और जनक ने राम की सलाह स्वीकार की, और सीता ने भी हंसकर पति का कहना मान लिया। इसके अनंतर राम ने जनक को अपने देश जाने की आज्ञा दी। वे अपने देश गए और राज्य का सब भार मंत्री पर छोड़कर अपनी स्त्री सुमेधा के साथ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम को चल दिए। चलते समय अपने साथ कुछ दास दासी, सैनिक तथा हाथी घोड़े भी ले लिए। सीता के लिए बहुत सी सामग्रियां गाड़ियों पर लदवाकर साथ ले गए। महपी वाल्मीकि के आश्रम को जनक ने सब सुखों का भंडार बना दिया। जनक जी के वहां पहुंचने पर वह आश्रम सब संपत्तियों एवं बहुत सी गौ और भैंसों से भर गया। विविध प्रकार के बन्नों और भांति भांति के वस्त्राभूषणों से वह पूर्ण हो गया। आश्रम के पास सैकड़ों पोखरे, उपवन, बगीचे, बावली तथा कुएं तैयार हो गए। चंद्रकांत मणि के झरोखों तथा फाटकों वाले भव्य भवन बने। कृष्णा, गुरु, कपूर, खस तथा विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों से यह आश्रम सुगंधमय हो गया। जगह जगह पर सोने की जंजीरों से सजे रत्नों के पलंग पड़े हुए थे। हुस, कबूतर, कायल, मसूर तथा तोते के शब्दों से वह आश्रम शब्दायमान हो रहा था। यत्र तत्र मोतियों की झालर वाली चांदनियां टंगी हुई थीं, और बहुत सी तस्वीरें भी जहां तहां टंगी थी। जनक जी ने सीता के लिए इस प्रकार का सुंदर भवन बनाकर तैयार करवाया। यदि ऐसा दिव्य भवन सीता जी के वास्ते बन गया तो इसमें आश्चर्य हो क्या है। जहां निवास करने के निमित्त साक्षात लक्ष्मी जी जाने वाला हो, वहां कौन वस्तु दुर्लभ हो सकती है, जिसके कटाक्ष मात्र से इंद्रादि देवताओं की भी संपत्तियां बनती बिगड़ती है।
उसक विषय में मैं कहाँ तक वर्णन करूंगा। जनक जाने महर्षि वाल्मीकि को भी वह सब बातें बतला दी, जिन्हें सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और सीता के उस भावी आगमन को उन्होंने अपनी तपस्या का फल समझा। वीडियो में ये एक बात और सिद्ध हो चुकी है कि माता सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाने के लिए प्रभु श्री राम का कहना पहले ही मान लिया था और माता सीता के पिता जनक ने पहले ही ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में वहां जाकर माता सीता के रहने की सारी विवशताएं कर दी थी। वीडियो में आगे और तृतीय सर्ग है, राम द्वारा सीता का त्याग। श्री रामदास ने कहा, एक दिन एकांत में कौसल्या ने राम से कहा कि अब समय हो गया है, शीघ्र सीता को अपनी सीमा से कहीं अलग भेज दो। माता की बात को राम ने स्वीकार किया और वह भी बतलाया जिसका निर्णय बहुत दिनों पहले कर चुके थे। फिर यह भी कहा कि मेरा इस समय सीता का त्याग करना उचित है। कुछ दिन बाद 8वां महीना लगने पर राम ने सीता को एकांत में बुलाकर समझाते हुए कहा, देवी, उस दिन एक धोबी ने तुम्हारे विषय में बड़ा कुत्सित आलोचना की थी। उसी के बहाने मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए वन में छोड़ दूंगा। इससे दुनिया समझेगी कि मैं लोकापवाद से बहुत डरता हूँ। दूसरी एक बात यह है कि गर्भ से तीसरे, 5वें अथवा 7वें महीने में स्त्री का संसर्ग नहीं करना चाहिए, यह शास्त्रों की आज्ञा है। इसलिए उस धोबी की बातों के व्याज से तुम्हें दूर रखकर मैं शास्त्रीय आज्ञा का पालन करूंगा और पास रहने में यह न हो सकेगा कि मैं तुमसे न बोलूं, क्योंकि तुमको देखने से मुझे काम सताने लगता है। तुम्हारा वियोग भी बिना किसी बहाने नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने ऐसा प्रबंध किया है और इस समय में जो कुछ कह रहा हूँ उसे अक्षरशः सत्य समझो। 5 वर्ष के भीतर ही तुम फिर यहाँ आओगी और संसार को दिखाने के लिए तुम्हें शपथ लेनी होगी। उस समय तुम जब एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर भूमि के विवर मार्ग से पाताल को जाने लगोगी, तब मैं भूमि को प्रार्थना करके या धमका के तुम्हें वापस ले लूंगा और अपनी गोद में बिठाऊंगा। उस समय तुम अपने 2 बेटों को लिए हुए मेरे साथ रहकर विविध प्रकार के सुख भोगोगी। मेरे द्वारा तुमसे एक पुत्र होगा जिसका नाम पड़ेगा कुश, और दूसरा बेटा ऋषि वाल्मीकि के प्रभाव से उत्पन्न होगा जिसका नाम होगा लव। इस प्रकार वाल्मीकि के आश्रम पर तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। तुम्हारी माता के साथ जनक जी पहले ही उस आश्रम पर जा चुके हैं और उन्होंने तुम्हारे आराम की सब सामग्रियां प्रस्तुत कर दी हैं। आज मैं तुमको जैसा कह रहा हूँ है जनकात्मजे, तुम्हें वही करना पड़ेगा जैसा उस समय गौतमी के तट पर तुमने अपनी 2 मूर्तियां बनाई थीं। उसी प्रकार इस समय भी अपना 2 स्वरूप बनाओ और पहले को नाई इस समय भी तुम सात्विक रूप से मेरे वाम अंग में निवास करो और दूसरे स्वरूप से वाल्मीकि के आश्रम पर रहकर संसार को मेरे वियोग का दुख दिखलाओ। आश्रम पर भी जब कुश का जन्म होगा उस समय आकर मैं तुम्हें एकांत में दर्शन दूंगा। राम को बात सुनकर सीता ने मंद मुस्कुराहट के साथ तथास्तु कहा और रजोगुणमयी तथा तमोगुणमयी सीता अपनी छाया राम के दक्षिण भाग में बैठ गईं और सत्वरूप से राम के वाम भाग में विलीन हो गईं। इसके बाद रामचंद्र जी सभा भवन में गए। वहां मंत्रणा कुशल मंत्रियों तथा कितने ही दरबारियों से बेष्टित होकर बैठे मित्रों ने उस समय भगवान को विविध प्रकार से पूजा की। तत्पश्चात तरह तरह की हंसी दिल्लगी को बातें कर करके वे परस्पर मनोविनोद करने लगे। प्रसंगवश राम ने विजय नामक एक गुप्तचर से पूछा कि इस समय अयोध्यावासी लोग मुझे किस दृष्टि से देखते हैं, उनका दृष्टि मेरा शासन अच्छा है या खराब। इसके अतिरिक्त सीता, मेरी माताओं, भाइयों अथवा कैकेयी के प्रति लागों के हृदय कैसा भाव है। किसी प्रकार डरो मत, जो कुछ मालूम हो साफ साफ बतला दो, तुम्हें मेरी शपथ है। इस प्रकार राम के पूछन पर विजय ने कहा है, देव, आपके किए महान कार्यों की सराहना करते हुए लोग प्रशंसा ही करते हैं, फिर भी आपके विषय में कुछ लोगों की जो दूसरी राय है उसे भी बतलाता हूँ। वे कहते हैं कि राम ने रावण को मारकर सीता को उससे छुड़ाया और बिना कुछ सोचे विचारे अपने घर में बिठा लिया। हम नहीं समझते कि राम का हृदय कैसा है जो इतना अनर्थ होने पर भी लौटी हुई सीता के साथ विहार करते हुए सुखी हो रहे हैं। जो सीता उस दृष्ट के द्वारा हरी गई और कई वर्ष तक उसके घर में रही,
उसके लिए राम को कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता क्यों कर नहीं मालूम हुई उनका क्या बिगड़ा। वे चाहे एक बार कोई दुष्कर्म भी कर लें तो कोई दृष्टि नहीं उठा सकता, लेकिन इसका कुप्रभाव तो प्रजा के ऊपर पड़ेगा। यह साधारण नियम है कि जिस देश का जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसी ही हुआ करती है। इस प्रकार की बातें बहुतों के मुंह से सुनी गई हैं। एक धोबी ने भी एक बात आपके बारे में कही थी, सो भी कहता है। उसने क्रोधवश अपनी व्यभिचारिणी स्त्रों को संबोधित करके कहा, अरे ओरंडी, मैं यह राम नहीं है जिन्होंने वर्षों रावण के घर में रही हुई सीता को अंगीकार कर लिया है। तेरी जहाँ इच्छा हो जा, मैं राम की तरह कभी नहीं करूँगा और तुझे नहीं रखूँगा। मैं रास्ते में चला जा रहा था, तब धोबी की बात सुनी थी, सो पूछने पर आपको बतला दी। अब आप जो अच्छा समझें वह करें। विजय की बातें सुनकर रामचंद्र जी ने अपने मित्रों से भी इस विषय में पूछताछ की। उन लोगों ने भी यही कहा जो विजय ने बतलाया था। इसके बाद रामचंद्र जी ने मंत्रियों तथा विजय को विदा कर दिया और लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण से राम ने कहा, हे लक्ष्मण, सीता के कारण संसार में लोग हमारी बड़ी निंदा कर रहे हैं। इससे भी बढ़कर अपवाद होने को आशंका है, इसलिए कल सवेरे तुम सीता को रथ में बिठाकर मुनि वाल्मीकि के आश्रम पर छोड़ आओ। इस बात के विपरीत यदि तुम कुछ कहोगे तो तुम्हें हमारी हत्या करने का पाप लगेगा। हाँ, इतना और करना, वन से लौटते समय सीता की एक भुजा भी काट कर लेते आना, जिसे दिखाकर मैं अयोध्या वालों को विश्वास दिला सकूंगा। इतना कहकर राम कैकेयी के पास चल दिए। इसी बीच कैकेयी ने आंगन में बैठी बातें करते करते सीता से कहा, सीते, इस दीवार पर रावण का चित्र लिखकर हमें दिखाओ कि वह कितना बड़ा था। इसके उत्तर में सीता ने कहा, मैंने रावण को कभी देखा ही नहीं। हाँ, जब वह पंचवटी में मुझे हरने के लिए गया था तब मैंने उसके दाहिने पैर का अंगूठा देखा था। सीता का उत्तर सुनकर कैकेयी ने कहा, अच्छा, उसका अंगूठा जैसा रहा हो वही इस दीवार पर लिख दो। जानकी ने कैकेयी के कथनानुसार दीवार पर उसके भयानक अंगूठे का चित्र लिखकर दिखा दिया और थोड़ी देर बाद अपने महलों को चली गईं। सीता के चली जाने पर द्वेषवश कैकेयी ने राम को दिखाने के लिए उस अंगूठे के अनुसार रावण के पूरे शरीर का चित्र अपने हाथ से बना दिया। इतने में कैकेयी ने देखा कि राम इसी ओर आ रहे हैं, तब झटपट उसने उस दीवार के पास ही राम जी को बैठने के लिए आसन डाल दिया। राम ने वहां पहुंचकर कैकेयी को प्रणाम किया, फिर आसन पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद राम की दृष्टि उस बने हुए रावण के चित्र पर पड़ी। राम ने पूछा, यहाँ पर रावण का चित्र किसने बनाया है? उत्तर में कैकेयी ने कहा कि आपकी बहू सीता ने यह चित्र लिखा है। जहाँ जिसका मन लगा रहता है बार बार उसी की याद आती रहती है। यह एक साधारण नियम है। और फिर स्त्रियों के चरित्र को कौन जान सकता है? शिवादिक देवता भी तो स्त्री चरित्र का पार नहीं पा सके और वे भी मोहित हो गए। कैकेयी की बातें सुनकर मनस्वी रामचंद्र जी ने कैकेयी को वह बातें भी बतलाई जो सभा में विजय के मुंह से सुनी थीं। इसी सिलसिले में उन्होंने यह भी कहा, मातः कल सवेरे लक्ष्मण के साथ मैं सीता को गंगा जी के तट पर भेज रहा हूँ, वह उसे वहां छोड़ देगा और आप तथा पुरवासियों को दिखाने के लिए मेरे कहने से सीता का एक हाथ भी काट लाएगा, क्योंकि सीता ने उसी हाथ से तो रावण का यह चित्र बनाया होगा। स्त्री हत्या के भय से मैं उसे मारने की आज्ञा नहीं दूंगा, लेकिन जब उसके हाथ नहीं रहेंगे तो वह जिएगी कैसे? वन के हिंसक जीव हो, उसको खा जाएंगे। इस प्रकार राम के वचन सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन सोचने लगी कि सीता के विरह से दुखी होकर राम राज्य का काम नहीं कर सकेंगे। लक्ष्मण भी राम की सेवा में लगे रहने के कारण राज्य का भार अपने ऊपर नहीं लेंगे। उस दशा में विवश होकर राम मेरे बेटे भरत से राज्य का काम करने के लिए आग्रह करेंगे। यह सोचकर कैकेयी प्रसन्न हुई। राम जी भी कैकेयी को प्रणाम करके अपने महलों को चले गए। वहां अपनी माता कौसल्या तथा सुमित्रा को आदि से अंत तक सीता संबंधी सब वृत्तांत कह सुनाया। फिर कौसल्या और सुमित्रा को प्रणाम करके वे सीता के भवन में जा पहुँचे। सीता ने पाघ धरे, आचमनी आदि से उनकी पूजा की और राम जी एक आसन पर बैठ गए। इसके बाद उन्होंने वह वृत्तांत बतलाया
जो सभा में तथा कैकेयी के भवन में हुआ था। सीता ने कहा कि माता कैकेयी के कहने से मैंने केवल रावण के पैर का अंगूठा बनाया था, बाकी उन्होंने अपनी कल्पना से रावण का सारा शरीर बनाया होगा। इस तरह सीता के वचन सुनकर राम ने कहा, प्रिय मैं कैकेयी की कुटिलता को भली भांति जानता हूँ। इतना कहकर राम ने सीता को अपनी छाती से लगा लिया और बड़ी देर तक उनका मुँह चूमते रहे, फिर विनीत करते करते वहीं लेट गए। थोड़ी देर बाद राम ने सीता से कहा, प्रिय मैं जहाँ तक जानता है गभिणी स्त्री वे कितनी ही चीजें चाहा करती है, तुम्हारी भी किसी वस्तु की इच्छा है? यदि हो तो बतलाओ, मैं अवश्य दूंगा। इस प्रकार राम की बात सुनकर भाविवश सीता ने गंगा तट निवासी ऋषियों आश्रमों और वनों को देखने की इच्छा प्रकट की और कहा कि मुझे शीघ्र वहां भेज दीजिए। राम सीता की मांग स्वीकार करके कहने लगे, सीते कल ही लक्ष्मण तुम्हें गंगा तट पर से जाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर बोले, सीते बहुत दिनों से तुम्हारे साथ भोगविलास में मैं इतना लिप्त हो गया कि जब तप ध्यान धारणा आदि सब कुछ भूल गया था। यदि तुम कुछ दिन के लिए यहाँ चली जाओगी तो मैं कुछ भजन ध्यान कर लूंगा। इस प्रकार बातें करके राम सो गए। सीता भी अपने मन में सोचने लगी कि जहाँ पर मेरे पिता माता आदि परिवार के सब लोग विद्यमान हैं, वहाँ किसी वस्तु की न्यूनता तो हो नहीं सकती। मैं साथ कुछ न ले जाऊंगी। अब कल का दिन मैं वैसे नहीं बीतने दूंगी, बल्कि अपनी सखियों दासियों और लक्ष्मण के साथ हंसी खुशी वन को अवश्य जाऊंगी। यह निश्चय करके सीता भी आनंदपूर्वक सो गईं। सवेरे सीता ने उठकर स्नान किया और भोजन बनाया। उधर राम ने भी स्नान कर लिया और भोजन करने बैठे। सीता ने बड़े प्रेम से वरोसकर उन्हें भोजन कराया, तदंतर स्वयं भोजन किया। फिर उर्मिला आदि बहनों से पूछकर मालाओं को प्रणाम किया और गंगा तट के वनों में रहने वाले मुनियों को देखने के लिए जाने को तैयार हो गईं। उन्होंने रथ लाने के लिए लक्ष्मण जी को बुलाया। रामचंद्र के आज्ञानुसार लक्ष्मण शीघ्र रथ लेकर आ पहुंचे। सीता अपनी सखियों दासियों तथा तुलसी वृक्ष के साथ रथ में बैठीं और लक्ष्मण ने दक्षिण मार्ग से गंगा तट की ओर पवन वेग के समान रथ को भगाया। जब वे परम पवित्र यमुना, मंदाकिनी तथा तमसा नदी को पार करके चित्रकूट की तलैटी में वाल्मीकि आश्रम के समीप पहुंचे, तब लक्ष्मण ने रथ को रोका और एक पीपल वृक्ष की छाया में आसन बिछा दिया। सब सलियों के साथ सीताजी उस पर जा बैठीं। तब आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से लक्ष्मण जी कहने लगे, माता, लोकापवाद के भय से रामचंद्र जी ने आपको इस वन में छोड़ने के लिए मुझे आज्ञा दी है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अब आप यहाँ से ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पर चली जाएं। इतना कहकर लक्ष्मण ने सीता की परिक्रमा की और प्रणाम किया। उस समय दासी और सखिया सीता पर पंखा झल रही थी। फिर वे अपने रथ पर बैठकर उसी मार्ग से अयोध्या के लिए लौट पड़े जिधर से गए थे। उधर वाल्मीकि ने कुछ शिष्यों से यह वृतांत सुना तो जनक जी, सुमेधा तथा कितनी ही स्त्रियों और ब्राह्मणों के साथ वहां पहुंचे। जहां सीता बैठी थीं, वहां पहुंचकर उन्होंने सीता की पूजा की। फिर उन्हें सुंदर पालकी में बिठाया और अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे, वेश्याएं नाच रही थीं और भाट विरुदावली बखान रहे थे। नटगायक आदि सुंदर गायन गा रहे थे। जब सीताजी आश्रम पर पहुंच गईं, उस समय मुनिपत्नियों ने सहर्षा उन पर विविध प्रकार के वनफूल बरसाए। उन्होंने आरती उतारी और एक सुवर्ण निर्मित पलंग पर बिठाया। वहां पहुंचने पर सीता को बड़ा आनंद मिला। आश्रम की ऋषिपत्नियों ने अलग अलग सीता की पूजा की। उस दिन से कितने ही तरह के दिव्य अन्न, बन के सुस्वादु फल तथा फूल आदि दे देकर सीता को सब स्त्रियां प्रसन्न किए रहती थीं, क्योंकि उन लोगों ने वाल्मीकि से सुन रखा था कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात विष्णु भगवान की भार्या लक्ष्मी है। जब इच्छा होती तब सीता पालकी पर सवार होकर वनों को देखने के लिए जाया करती थी। सीता को जो सुख अयोध्या में मिलता था, वही वहां पर भी सुलभ था।